नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रामसा पीर के चमत्कारों की कहानी। रामदेव जी के जन्म स्थान को लेकर मतभेद है, परंतु इसमें सब एक मत है कि उनकी समाधि स्थल रामदेवरा ही है। यहाँ वे मूर्ति स्वरूप में पूजे जाते हैं। रामदेवरा में उन्होंने जीवित समाधि ली थी और यहीं पर उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। पूर्व में समाधि छोटे छतरी नुमा मंदिर में बनी थी। वर्ष 1912 में बीकानेर के तत्कालीन शासक महाराजा गंगा सिंह ने छतरी के चारों तरफ बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जिसने शनै शनै भव्य मंदिर का रूप ले लिया। बाबा की समाधि के सामने पूर्वी कोने में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। दर्शन द्वार पर लोहे का चैनल गेट लगाया गया है। दर्शनार्थी अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए कपड़ा, मूली, नारियल आदि बांधते हैं तथा मनौती पूर्ण होने पर खोल देते हैं। रामदेवरा मंदिर। बताया जाता है कि उस समय मंदिर के निर्माण में 57,000 रुपए की लागत आई थी। यह मंदिर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की आस्था का प्रबल केंद्र है। मंदिर में बाबा रामदेव की मूर्ति के साथ साथ एक मजार भी बनी है। बताया जाता है कि राजस्थान से ही नहीं अपितु गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर में प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती, प्रातः 8 बजे भोग आरती, दोपहर 3:45 पर श्रृंगार आरती, शाम 7 बजे संध्या आरती और रात्रि 9 बजे शयन आरती होती है। समाधि स्थल के पास ही रामदेव जी की परम भक्त शिष्या डालीबाई की समाधि और कंगन है। डालीबाई का कंगन पत्थर से बना है और इसके प्रति धर्मालुओं में गहरी आस्था है। मान्यता के अनुसार इस कंगन के अंदर से होकर निकलने पर सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले लोग इस कंगन के अंदर से निकलने पर ही अपनी यात्रा पूर्ण मानते हैं। पर्चा बावड़ी। मंदिर के समीप ही स्वयं रामदेव जी द्वारा खुदवाई गई पर्चा बावड़ी अपनी स्थापत्य कला में बेजोड़ है। इस बावड़ी का निर्माण फाल्गुन सदी तृतीया विक्रम संवत 1897 को पूर्ण हुआ। बावड़ी का जल शुद्ध और मीठा है। बावड़ी का निर्माण रामदेव जी के कहने पर बनिया बोयता ने करवाया था। बावड़ी पर लगे 4 शिलालेखों से पता चलता है कि धामट गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस बावड़ी का जल रामदेव जी का अभिषेक करने के काम में लाया जाता है। राम सरोवर तालाब। गांव के निवासियों को जल का अभाव न रहे, इसलिए रामदेव जी ने मंदिर के पीछे विक्रम संवत 1439 में राम सरोवर तालाब खुदवाया था। यह तालाब 150 एकड़ क्षेत्र में फैला है तथा इसकी गहराई 25 फीट है। तालाब के पश्चिमी छोर पर अद्भुत आश्रम और पाल के उत्तरी सिरे पर रामदेव जी की जीवित समाधि है। इस क्षेत्र में डालीबाई की जीवित समाधि भी है। तालाब के तीनों ओर पक्के घाट बनाए गए हैं। इसकी पाल पर श्रद्धालु पत्थरों से छोटे छोटे मकान बनाकर अपने सपनों का घर बनाने की रामदेव जी से विनती करते हैं। बताया जाता है कि इस तालाब के मिट्टी के लेप से चर्म रोग दूर हो जाता है। कई श्रद्धालु तालाब की मिट्टी अपने साथ ले जाते हैं। रूणीचा कुआं या रानीसा का कुआं। रामदेवरा मंदिर से 2 किलोमीटर दूर पूर्व में निर्मित रूणीचा कुआं, रानीसा कुआं और एक छोटा रामदेव मंदिर भी दर्शनीय है। बताया जाता है कि रानी नेतल देव को प्यास लगने पर रामदेव जी ने भाले की नोक से इस जगह पर पाताल तोड़कर पानी निकाला था और तब से ही यह स्थल रानीसा का कुआं के नाम से जाना गया। कालांतर में अपभ्रंश होते होते रूणीचा कुआं में परिवर्तित हो गया। जिस पेड़ के नीचे रामदेव जी को डालीबाई मिली थी, उस पेड़ को डालीबाई का जाल कहा जाता है। बाबा रामदेव और मक्का मदीना के पीरों की कथा। बाबा रामदेव जी के 24 पर्चों में पंचपीपली भी प्रसिद्ध स्थल है। इस संबंध में प्रचलित कथानक के अनुसार रामदेव जी की परीक्षा के लिए मक्का मदीना से 5 पीर रामदेवरा आए और उनके अतिथि बने। भोजन के समय पीरों ने कहा कि वह स्वयं के कटोरे में ही भोजन करते हैं। रामदेव जी ने वहीं बैठे बैठे अपनी दाईं भुजा को इतना लंबा फैलाया कि मदीना से उनके कटोरे वहीं मंगवा दिए। पीरों ने उनका चमत्कार देखा और वह आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि रामदेव जी, हम तो पीर हैं और आप तो पीरों के पीर हो। पीरों ने उनका चमत्कार देखकर उन्हें अपना गुरु मान लिया और वहीं से
रामदेव जी का नाम रामसा पीर पड़ा और बाबा को पीरों के पीर रामसा पीर की उपाधि भी प्रदान की गई। इस घटना से मुसलमान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी इनकी पूजा करनी शुरू कर दी। रामदेवरा से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर एका गांव के पास छोटी सी नाडी की पाल पर घटित इस घटना के दौरान पीरों ने भी पर्चे स्वरूप 5 पीपली लगाई थी, जो आज भी मौजूद है। यहाँ बाबा रामदेव का एक छोटा सा मंदिर व सरोवर भी बना है। मंदिर में पुजारी द्वारा नियमित पूजा की जाती है। रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर में मात्र 1.5 किलोमीटर दूर आरसीपी रोड पर श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर, गुरु मंदिर और दादाबाड़ी दर्शनीय क्षेत्र है। बाबा रामदेव जी का जन्म। बाबा रामदेव जी का जन्म वैष्णव भक्त अजमल जी के घर मेड़ादे की कोख से हुआ था। अजमल जी किसी समय दिल्ली के सम्राट रहे और अनंगपाल तंवर के वंशज थे। बाद में वे आकर पश्चिमी राजस्थान में निवास करने लगे। अजमल जी द्वारकाधीश के अनन्य भक्त थे। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। उनके जन्म में लौकिक और अलौकिक चमत्कारों शक्तियों का उल्लेख उनके भजनों, लोकगीतों और लोक कथाओं में व्यापक रूप से मिलता है। उनके लोकगीतों और कथाओं में भैरव राक्षस का वध, घोड़े की सवारी, लखी बंजारे को पर्चा, 5 पीरों का पर्चा, नेतल दे की अपंगता दूर करना और आदि उल्लेख बखूबी पाए गए हैं। उनके घोड़े की श्रद्धा से पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब रामदेव जी मैनादे के कोख में थे तब मैनादे द्वारकाधीश मंदिर गए थे और वहां वह श्री कृष्ण की भक्ति में इतने विलीन हो गए कि श्री कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न होकर उनके साथ ही चल दिए। इसीलिए रामदेव जी को श्री कृष्ण के अवतार भी माना जाता है। हरजस की कहानी। रामदेव जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, जात पात का भेदभाव दूर करने और नारी व दलित उत्थान के लिए प्रयास किए थे। अमरकोट के राजा दलपत सोडा की अपंग कन्या नेतल दे को पत्नी स्वीकार कर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। दलितों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने समाज के साथ जीने के लिए उन्हें अत्यंत प्रेरित किया। उन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया। उन्होंने सगुण, निर्गुण, अद्वैत, वेदांत, भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग जैसे विषयों की सहज व सरल व्याख्या की। आज भी बाबा की वाणी को हरजस के रूप में गाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।